open our Bibles to John chapter 10 and verse 10. John 10:10. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे यूहन्ना इसका 10वां अध्याय और वचन 10। यूहन्ना इसका 10वां अध्याय और वचन 10। Before I read from the Word of God, और परमेश्वर के वचन से पढ़ने से पहले I just want to give you a very important point. मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा देना चाहता हूँ। This Bible that you see, ये बाइबल जो आप देखते हो, that is in your hands, in your mobile, जो आपके हाथों में, जो आपके मोबाइल में है, this is not just a holy book of the Christian people. ये क्रिस्ती लोगों का बस एक मसीह लोगों का बस एक पवित्र किताब नहीं है, But this has got the road map to success from God to man. लेकिन इसमें वो मार्ग दिया है जहां से हम सफलता पा सकते हैं, और वो भी परमेश्वर से मनुष्य को दिया गया है। No matter what religion you are, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, no matter what caste you are, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, jati ke ho, किसी भी जाति के हो, God does not believe in religion and caste और परमेश्वर जो है धर्म और जाति में विश्वास नहीं रखता, because he is the creator of mankind. क्योंकि उसने इंसान को बनाया। Can you hear an amen? आमेन। He didn't make anybody rich or poor or higher or lower. उसने किसी को भी अमीर या गरीब या ऊंचा और नीचा ऐसा नहीं बनाया। He made everybody equal. उसने सभी को समान बनाया। भाई amen चिल्लाएगा? आमेन। Amen. So this book that you have in your hands, the Word of God, the Bible, तो ये किताब जो आपके हाथों में है, वो परमेश्वर का वचन जो है, वो जो बाइबल है, this is not about a religion. ये एक किसी धर्म के बारे में नहीं है। This is about God's way to tell you how to be blessed. ये परमेश्वर के द्वारा एक मार्ग हमें दिया गया है कि हम कैसे आशीषित हो, ये इसमें बताया गया है। Amen. आमेन। So I'm going to preach from the Word of God, from the Bible. तो आज मैं बाइबल से, परमेश्वर के वचन में से संदेश देने वाला हूँ। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, don't think I'm talking about Christianity. तो ये मत सोचो कि मैं मसीह लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। No. नहीं, ऐसा मत समझो कि मैं मसीह धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। No. नहीं, I'm talking to you God's will for your life. लेकिन आज मैं परमेश्वर की इच्छा जो आपके जिंदगी के लिए, वो मैं बात करने वाला आज हूँ। नहीं, हमेशा, हर दिन जब भी कभी मैं वचन से सिखाता हूँ, ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है आपके जिंदगी के लिए। आमेन। तो आमीन चिल्लाएगा? आमेन। Amen. Let's open our Bibles to John 10 verse 10. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे यूहन्ना इसका 10वां अध्याय वचन 10। The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. आमेन। आइए मेरे पीछे जोरों से दोहराएंगे, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। Amen. Amen. Jeremiah 17, everybody, यिर्मयाह इसका 17वां अध्याय and verses 9 and verse 10. और वचन 9 और वचन 10। The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? आइए जोरों से दोहराएंगे, मन तो, या फिर ऐसा कह सकते हैं दिल तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। Verse 10. वचन 10। I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. जोरों से दोहराएंगे, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमेन। So everybody eyes closed and hands up lifted everywhere right now. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर, And let's all focus eyes upon the Lord, everybody. और आइए इस वक्त पूरा ध्यान हम परमेश्वर पे लगाएं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु।
Thank you, Lord. Wonderful Lord, my God, we come to you the way we are today, Lord. मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, आज हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते हैं प्रभु, But we come to change, लेकिन हम बदलने के लिए आपके पास आए हैं। to get upgraded in your presence. आपकी उपस्थिति में नए बनने के लिए हम आए हैं। Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले Thank you लो। for anointing today's word and changing your word from Logos into Rhema, Lord. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर कि आज आपने आज के वचन को अभिषेक किया है परमेश्वर, और उसे लोगोस में से रेमा में परिवर्तित कर दिया है। Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से आप बातें करो, Change us. हमें बदल दो। Give us the understanding to understand your word and the humility, Lord my God, to accept our faults and change accordingly. और हाँ प्यारे परमेश्वर, हमें वो समझ दे ताकि हम तेरे वचन को समझ पाए परमेश्वर, और हमें वो नम्रता दे परमेश्वर कि हम हमारे गलतियों को स्वीकार कर हम बदले। Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, you take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तू सुन। And everyone said, और सभी जन कहेंगे Amen. आमेन। Before you sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor. बैठने से पहले मैं चाहता हूँ आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से ये कहे, Today's topic, आज का जो विषय है, my heart, my life. मेरा दिल मेरा जीवन। Come on, bolo. मेरा दिल मेरा जीवन। माझं हृदय, माझं जीवन. सांगा एकमेकाला. माझं हृदय माझं जीवन, किंवा माझं मन आणि माझं जीवन. बोला. माझं मन आणि माझं जीवन। Amen. You may be seated. आप सभी जन बैठ सकते हो। My today's subtopic is the stony place or the stony ground. मेरा आज का उपविषय है वो पथरीला जमीन। Amen. Amen. Tell your neighbor, आपके the बाजू वाले stony से कहो, ground. वो पथरीला जमीन, वो पथरीली जमीन बोलो. वो पथरीली जमीन, Once again, tell your neighbor. वो पथरीली जमीन, दगडाल भूमी बोला. दगडाने भरलेली भूमी बोला. दगडाने भरलेली भूमी। Amen. आमेन। David had just killed Goliath, दाऊद ने बस अभी अभी गलियात को मारा था, and because of this great slaughter, और ये महान कार्य करने के बाद he had come in the limelight of the nation of Israel. वो इज़राइल राष्ट्र के नजरों में आ गया था। Amen. आमेन। And God had begun highlighting him in the sight of Israel. और परमेश्वर उसे इज़राइल के राष्ट्र में ऊंचा करने लगा था, So much so that one day he was anointed king of Israel. इतना कि एक दिन उसे इज़राइल राष्ट्र का राजा करके अभिषेक किया था। Amen. Amen. And he began to rule and reign over Israel, the 12 tribes of Israel. और वह इज़राइल राष्ट्र पर अधिकार करने लगा और राज्य करने लगा। वो इज़राइल के 12 वंश जो है उन पर वो राज्य करने लगा। And God had exalted him very high. और परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचा उठाया था। A time came when kings go to war, और ऐसा समय आया जब राजाएं जो है वो युद्ध के लिए निकलते हैं, David didn't go to war at that time. लेकिन उस वक्त दाऊद युद्ध के लिए नहीं गया, But instead he was in his palace. लेकिन वो उसके महल में था। The ark of the Lord and the army of Israel were in war front. लेकिन परमेश्वर का जो संदूक है और जो इज़राइल की सेना जो थे वो तो युद्ध में गए थे, But David was in his palace. लेकिन दाऊद उसके महल में था। And whilst in the evening time, और शाम के समय as he was strolling on his terrace, जैसे वो उसके छत पर घूम रहा था, he saw a beautiful woman taking a bath. उसने एक सुंदर औरत को देखा नहाते हुए, And she was Bathsheba, और वो बेतशेबा थी, the wife of Uriah the Hittite. और वो हित्ती ऊरिया की पत्नी थी, And her husband was in war. और उसका पति जो था वो तो युद्ध भूमि में था। And David liked her, lusted after her. और दाऊद को वो पसंद आई और उसके पीछे उसे वासना हुई। Called her into his palace. उसे उसके महल में बुलाया, They both had a relationship. और वो उसके साथ सोया, And then she went back home. और फिर वो घर लौटी। After some time, Bathsheba told him that she is pregnant. और कुछ समय के बाद बेतशेबा ने उसे बताया कि वो गर्भ से है। After having known this, और ये जानने के बाद David comes up with a very
interesting plan. दाऊद जो है एक बहुत ही रोमांचक योजना बनाता है And he calls Uriah, her husband, back home और वो ऊरिया जो उसका पति है उसे फिर बुला लेता है ताकि वो घर जाए and tells him to go to his house. और उसे कहता है कि तू तेरे घर में लौट जा. Next day morning, he asked Uriah अगले दिन सुबह वो ऊरिया से पूछता है that, did you go to your home? क्या तू तेरे घर गया? He said, no. उसने कहा नहीं. Why? क्यों? Because if the ark of the Lord is in the war front and the armies of God, the nation of Israel, is in the war front living in tents, how can I go to my wife? तो उसने कहा कि अगर परमेश्वर का संदूक जो है वो युद्ध भूमि पर है और परमेश्वर के सेना जो है या फिर इज़राइल के राष्ट्र के जो सैनिक है वो युद्ध भूमि पर है और वो वहां पर तंबुओं में रह रहे हैं तो मैं मेरे घर कैसे लौट सकता हूं? So having known this thing that spoiled David's plan, और ये जानते हुए दाऊद की जो योजना थी वो पूरी बिगड़ गई. so David then made him drink, alcohol. तो फिर दाऊद ने उसे मधु पिलाया And expected him to go and sleep with his wife that night. और ये अपेक्षा रखी कि उस रात को वो उसके पत्नी के पास जाएगा और उसके साथ सोएगा. But he did not again go. लेकिन वो फिर भी नहीं गया. In fact, he slept amongst the servants of the palace. लेकिन देखा गया तो कि महल के जो सेवक हैं उनके साथ वो सो गया. When again David came to know that, फिर से जब दाऊद को इस बारे में पता चला, then David came up with a wicked plan. उसके बाद दाऊद जो है एक बहुत ही दुष्ट योजना की. And the plan was, और वो योजना ऐसी थी, he gave him an envelope, उसने उसे एक चिट्ठी दी, a sealed envelope. एक चिट्ठी जिस पर सिक्का लगा हुआ था, राजा की मोहर लगाई, राजा की मोहर लगाई हुई थी, sealed थी, बंद थी, and told him to go and give to Joab, who was the chief of the army staff of David's army. और उरिया से कहा कि वो चिट्ठी लेकर वो योआब को जाकर दे जो दाऊद के सेना का सेनापति था. And Uriah was so faithful, और उरिया इतना विश्वासु था, he didn't open the envelope on the way. और मार में जाते जाते उसने उस चिट्ठी को नहीं खोला. He took it to Joab, और वो चिट्ठी लेकर योआब के पास चला गया, gave it to him. उसे दे दिया. And in that there was a wicked plan constructed in the heart of David. और उसमें एक बहुत ही दुष्ट योजना थी जिसकी शुरुआत या जिसे दाऊद के दिल में बनाया गया था. And the plan was, और वो योजना ऐसी थी, keep Uriah the Hittite in the most severe part of the battle. और हित्ती ऊरिया को युद्ध के सबसे गंभीर जगह पे या फिर जहां पर बहुत घमसान युद्ध हो रहे वहां पर रखो. Where there are more valiant men there. जहां पर बहुत शूरवीर लोग हैं वहां पर. And withdraw from him. और उससे दूर निकल जाओ या पीछे हट जाओ. So that ताकि the enemies will kill him. ताकि दुश्मन जो है उसे मार देंगे. And it does happen accordingly. और वो वैसे ही होता है. When David comes to know that Uriah the Hittite was killed, जब दाऊद को यह पता चलता है कि हित्ती ऊरिया जो था वो उसे मार दिया गया है, he marries Bathsheba. वो बेतशेबा से शादी कर लेता है. Let's come to that part, after that what happens. हम उस भाग के पास आते हैं कि उसके बाद क्या होता है. Before that, उसके पहले let's open our Bibles, everybody, to Acts chapter 13, everyone. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे प्रेरितों के काम इसका 13वां अध्याय. प्रेषित 13 मराठी मध्ये and हिंदी में प्रेरितों के काम. Acts 13 verse 22. प्रेरितों के काम इसका 13वां अध्याय और वचन 22. And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य
यिशै का पुत्र दाऊद जो मेरे दिल के पीछे है मुझे मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। This is the testimony of God about David's heart. ये परमेश्वर की गवाही है दाऊद के दिल के बारे में। Now, put this in your mind, अब इस चीज को आपके मन में रखो, or I can say highlight it in your mind. या फिर आपके मन में उसे बड़ा करो। या हाईलाइट करो उसको, कुछ भी कलर लगाओ और उसको ऐसा एकदम बड़े अक्षर में आपके दिल में उसके लिख लो कि परमेश्वर ने दाऊद के बारे में ये गवाही दी है कि ये बंदा मेरे दिल के पीछे है। कोई आमीन चिल्लाएगा? आमीन। आमीन। लेट्स गो फर्दर नाउ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। So now after David has committed this sin, तो अब ये पाप करने के बाद दाऊद जो है, God sends Nathan, the prophet of God, onto David. और परमेश्वर जो है नाथान जो भविष्यवक्ता है उसे दाऊद के सामने भेज देता है। 2 Samuel chapter 12, everybody, और दूसरा शमूएल इसका 12वां अध्याय and verses 9 onwards. और वचन 9 से Now आगे। don't miss this. This is very important. अब इस चीज को मत गवा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord to do evil in the sight, in his sight? Thou hast killed Uriah the Hittite with the sword, and hast taken his wife to be thy wife, and thou hast slain him with the sword of the children of the Ammon. तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसके दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। Now therefore the sword shall never depart from thine house, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, because thou hast despised me and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife. क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। Thus saith the Lord, behold, I will raise up evil against thee out of thine own house. यहोवा यो कहता है कि सुन, मैं तेरे ही घर में से दुष्ट उठाकर तुझ पर डालूंगा। Amen. And I will take thy wives before thine eyes and give them unto thy neighbor, and he shall lie with thy wives in the sight of the sun. और तेरी पत्नियों को तेरे सामने से लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों के साथ सोएंगे। For thou didst it secretly, but I will do this thing before all Israel and before the sun. तूने तो वह काम छुप कर किया है, पर मैं यह काम सब इज़राइलों के सामने दिन दोपहरी करूंगा। People of God, अब परमेश्वर के लोगों, how many are ready for the word of God? कितने लोग परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? Amen. Amen. Listen, everybody. अब सब सुनो। My topic is my heart, my life. मेरा विषय है मेरा दिल मेरा जीवन। Amen. Amen. We humans are so careful about so many things in our life. हम जो इंसान हैं, हम हमारे जिंदगी में बहुत सारे चीजों के बारे में बहुत इतना ख्याल रखते हैं या फिर ध्यान रखते हैं। We make sure that we have a nice lock at the door. हम ये ख्याल रखते हैं कि हमारे दरवाजे पर एक अच्छा ताला है। We make sure that our mobiles have a good password. और हम ये ख्याल रखते हैं कि हमारे मोबाइल का अच्छा पासवर्ड है। Amen. Amen. So that nobody can unlock it. ताकि कोई इसे अनलॉक ना करे। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Come on, talk to me. Come on. आमीन। कोई आमीन चिल्लाएगा? कोई आमीन। कोई तो मुझसे बातें करो। आमीन। Amen. We आमीन। make sure we whenever we lock our vehicles on the road, whenever we park our vehicles on the road, we make sure that they are securely double locked. और जब कभी भी हम हमारे गाड़ियों को रास्ते पे लगाते हैं, कहीं पर भी लगाते हैं, हम ये ख्याल रखते हैं कि इसे अच्छी तरीके से सुरक्षित तरीके से हमने बंद किया है। We double check the handle of the door of our car. और हमारे गाड़ियों का कार का जो हैंडल है उसे खोलने की कोशिश करते हैं कि वो खुला हुआ है कि नहीं, वो भी 2 बार चेक करते हैं। Wherever we go, we make sure that everything is securely locked and securely secured. और जहाँ कहीं पर भी हम जाते हैं, हम ये ख्याल रखते हैं कि सब कुछ सुरक्षित तरीके से बंद है और सब कुछ सुरक्षित तरीके से सुरक्षित है। If we have
have got jewelry in a house, अगर हमारे घर में जौरात है, we make sure we keep it in a nice bank, in a nice locker. और हम ये ख्याल रखते हैं कि हम उसे एक अच्छे बैंक में और अच्छे लॉकर में रख देते हैं. If we have got cash in a house, अगर हमारे घर में पैसे रखे हुए कैश, we will make sure that we buy a nice big Godrej store well, nice locker, and we keep that cash there properly secured. हम ये ध्यान रखेंगे कि हम एक गोदरेज का अच्छा एक लॉकर खरीदेंगे और उसके अंदर हमारे जो पैसे वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखेंगे. Whatever is valuable, जो कुछ भी मूल्यवान है, क्या बोलो मेरे पीछे, जो कुछ भी बहुमूल्य है, बोलो जो कुछ भी बहुमूल्य है, जोर से, जो कुछ भी बहुमूल्य है, yeah, we make sure it is securely locked. हम ये ख्याल रखते हैं कि वो सुरक्षित तरीके से बंद है. Why? क्यों? Because that is valuable. क्योंकि वो बहुमूल्य है. People of God, परमेश्वर के लोगों, I hear this everybody. सभी जन इसे सुनो. But how much do we take care of our heart, I can say our mind? लेकिन हम हमारे दिल का ख्याल, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं हमारे मन का ख्याल हम कितना रखते हैं. Listen everybody. सभी जन सुनो. David became the king of Israel because he had a clean heart. दाऊद इस्राएल का राजा बना इस वजह से क्योंकि उसका दिल साफ था. If you remember, अगर आप याद करोगे, when Samuel went to anoint his brothers, जब शमूएल गया उसके भाइयों का अभिषेक करने के लिए, God told Samuel the prophet, और परमेश्वर ने शमूएल भविष्यवक्ता से कहा, I have rejected him मैंने इसे नकारा है because God doesn't see as man sees. क्योंकि परमेश्वर जैसे इंसान देखता है वैसे नहीं देखता. God sees the heart. परमेश्वर तो दिल देखता है. बोलो बाजू वाले को, परमेश्वर दिल देखता है. परमेश्वर दिल देखता है. फिर से एक बार बोलो, परमेश्वर दिल देखता है. now listen, अब सुनो. when the Bible says heart, जब बाइबल कहता है दिल, it is not talking about this organ here. और यहाँ पर जो अवयव है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है. Tell your neighbor doesn't know that. ये दिल के बारे में नहीं बोल रहा है. बोलो, आपके बाजू वाले से कहो ये दिल के बारे में बात नहीं कर रहा है. बोलो, ये दिल के बारे में बात नहीं कर रहा it है, is talking about your mind. लेकिन वो आपके मन के बारे में बात कर रहा है. The heart of the soul. और वो जी का जो दिल है उसके बारे में. Yeah. आमेन. Your soul has a heart, आपके जी का एक दिल है, which is the mind, जो मन है, which has everything in it. और उसके अंदर सब कुछ है, Every single data. और सारी जानकारी. How to live with him, how to react to him. इसके साथ कैसे जीना है, उसके साथ कैसे प्रतिक्रिया देना है, नहीं, इसको बोलना हूँ. और उसके साथ कैसे प्रतिक्रिया देना है. Yeah. हाँ. हा दिसला तर कसं बोलायचं, ही दिसली तर कसं वागायचं, ते सगळं ह्या आतल्या मनात एकमेकाला बोला दडलेलं आहे. बोला दडलेलं आहे. बोला दडलेलं आहे. आणि बाजूला ठाऊक नाही त्याला सांगा, देव हेच पाहतो. बोला, देव हेच पाहतो. बोला एकदा, पुन्हा एकदा, पुन्हा देव एकदा. हेच पाहतो. परमेश्वर यही देखता है. बोलो, परमेश्वर यही देखता है. God sees just that. परमेश्वर बस यही देखता है. Let's read also open the Bibles to Jeremiah 17, everybody. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे. यिर्मयाह इसका 17वां अध्याय And verse 10. और वचन 10. No, before that, let me read verse 9. It's awesome, verse 9. नहीं, एक मिनट रुको. उसके पहले मैं वचन 9 पढ़ता हूँ. वो बहुत ही अद्भुत है. The heart is deceitful. मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता What है. did he say that? Come on, once again. मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है. Above all things. सारे चीजों से या फिर सारे वस्तुओं से. या बोलो बाजारे को, मन या फिर दिल धोखा देने वाला है. बोलो, मन या फिर दिल धोखा देने वाला होता बोलो है. बाजारे को, मन या फिर दिल धोखा देने वाला होता है. धोखेबाज है. बोलो, धोखेबाज है. इसलिए किसी को अपना दिल मत दो, क्योंकि वो धोखेबाज होता है. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. Says further, और आगे कहता है, and desperately wicked. और बहुत ही अधिक मात्रा में वो दुष्ट है. Yeah, you know what is the meaning of the word wicked? I'll tell you what is the meaning of the word wicked. आपको पता है ये शब्द विकेड, अंग्रेजी में विकेड या फिर हिंदी में दुष्ट, ये इसका अर्थ क्या है? Wicked means दुष्ट का अर्थ है to do wrong to someone with full knowledge of doing evil. और ये जानकारी रखते हुए कि हम दुष्ट कर रहे हैं या फिर बुरा कर रहे हैं, हम
किसी और की बुरा किसी नहीं, किसी के प्रति बुरा करना पूरे होश आवास में कि मैं इसका बुरा कर रहा हूं, इसको कहते हैं दुष्टता. गॉट इट? समजलं का? Amen. आमेन. Amen. म्हणजे मला माहितीये मी एकाचं वाईट करत आहे, जाणून बुजून मुद्दामून करतोय वाईट, ह्याला म्हणतात दुष्टता. बोला मोठ्याने, काय म्हणतात? दुष्टता. मोठ्याने एका आवाजात. दुष्टता. आमेन. Amen. For example, उदाहरण के तौर if I पर have a chain costing 10 lakhs अगर मेरे पास एक चेन है जो 10 लाख की है and Sunu says, Pastor, give me your chain. I want to go for marriage, and I saw a nice chain in with you. I want to borrow it and I want to use it. और सुनो मुझसे कहता है कि पास्टर मैंने आपके पास एक बहुत ही अद्भुत चेन देखा और मुझे वो चेन चाहिए क्योंकि मैं एक शादी में जाना चाहता हूँ तो वो चेन पहन कर जाना चाहता हूँ And I know it's costing 10 lakhs. और मुझे ये पता है कि वो 10 लाख की है And I tell him, और मैं उससे कहता हूँ listen, it's not 10, it is costing 25 lakhs. देख ये 10 लाख की नहीं 25 लाख की है So make sure you take care of it. तो ये ख्याल रख कि तू उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखे And on purpose, और जानबूझकर I make the behind, the screw a bit loose. और पीछे का जो स्क्रू है मैं उसे थोड़ा ढीला कर देता हूँ जानबूझ के ढीला करता हूँ. And when Sunu wears it and drops it somewhere, he doesn't find it, then I take from him 25 lakhs. और जब सुनो उसे पहनता है वो कहीं तो गिरा देता है और उसे ढूंढ नहीं पाता है तो मैं उससे 25 लाख रहता हूँ. You know what is it called as? आपको पता है इसे क्या कहते हैं? Wickedness. दुष्टता. बोलो जोर से मेरे पीछे, क्या बोलते हैं इसको? दुष्टता. दुष्टता. So the Bible says the heart is wicked. तो बाइबल कहता है कि दिल जो है ये दुष्ट है. Who can know it? उसका भेद कौन समझ सकता है? The Lord says, verse 10, प्रभु कहता है वचन 10 में I, the Lord, search the heart, not your pockets. मैं यहोवा दिल को खोजता हूँ तुम्हारे जेबे नहीं. I, the Lord, search the heart, not your house. और मैं यहोवा दिल को खोजता हूँ आपके घर को नहीं. I, the Lord, search your heart, not your bank balance. मैं यहोवा आपके दिल को खोजता हूँ आपके बैंक बैलेंस को नहीं. कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? आमेन. Ah, आमेन. when you greet someone, praise the Lord. जब आप किसी को प्रेज द लॉर्ड करते हो God is searching your heart. उस वक्त परमेश्वर आपके दिल को खोज रहा है. आमेन. Ah, आमेन. आपका हाथ उसी तरीके से मिल रहा है जो आपका दिल मिल रहा है. आमेन. He is searching. Tell your neighbor, he searches the heart. आपके बाजू वाले से कहो वो दिल की खोजता है. बोलो. वो दिल को खोजता है. बोलो. वो दिल को खोजता है. Tell your neighbor, my heart, my life. आपके बाजू वाले से कहो मेरा दिल मेरा जीवन. बोलो. मेरा दिल मेरा जीवन. Amen. आमेन. So David had got the kingdom because he had a clean heart. तो दाऊद को वो राज्य इसलिए मिला था क्योंकि उसका दिल जो था वो साफ था. He had become the Lord's anointed because he had a clean heart. उसका दिल साफ था इस वजह से वो परमेश्वर का अभिषिक्त बना. See, it is easy to get something, but it is very difficult to keep it. देखो किसी चीज को पाना या हासिल करना ये आसान होता है लेकिन उसे वैसे ही संभाले रखना ये बहुत ही मुश्किल होता है. Yeah. आमेन. कॅमेरा घेऊन झूम कर, कोण कोण झोपलेले एकदम झूम कर. जे डोळे आहेत ना झोपलेले लगेच झूम करून लगेच घे, म्हणजे मी व्हॉट्सअपवर टाकतो उद्या. मला लक्ष आहे. Now everybody listen carefully. अब सभी जन ध्यान से सुनो. त्या साईडला घे जास्ती करून तिथं. Now, अब so I can get great things because I have a good heart. अगर मेरा दिल साफ है तो मैं महान चीजें हासिल कर सकता हूं. But I can lose it because I have not kept my heart clean. लेकिन मैं उसे गवा सकता हूं क्योंकि मैंने मेरे दिल को साफ नहीं रखा है. David, after what he did to Uriah the Hittite, और उरिया हित्ती को जो कुछ भी दाऊद ने किया उसके बाद the entire glory of David came cascading down.
दाऊद की जो महिमा थी वो सीधे गिरते हुए नीचे की तरफ आ गई। Everything was over in David's life. दाऊद की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। His kingdom was divided. उसका राज्य दो भाग में किया गया। Everything was over. सब कुछ खत्म हो गया And literally it came all just toppling down. और सब कुछ बस नीचे की तरफ गिर गया। Why? क्यों? Just because he allowed his heart to be polluted. बस इस वजह से उसने परवाना दिया कि उसका दिल जो है वो प्रदूषित हो जाए। Listen everybody. सभी जन सुनो, Tell your neighbor. आपके पास वाले से कहो, My heart, मेरा दिल, my life. मेरा जीवन। Amen. आमेन। Now what I'm going to say is something important. अब जो मैं कहने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। The way I keep my heart soil, जिस तरीके से मैं मेरे दिल के मिट्टी को रखता हूं, that is the kind of harvest I will grow in my life. उसी तरीके का फसल मैं काटूंगा, वो भी मेरे जिंदगी में। मी ज्या प्रकारे माझ्या हृदयाची माती ठेवतो त्या प्रकारेच फसल किंवा कापणी मी माझ्याच जीवनात काढणार. आमेन। दुसऱ्याबद्दल हृदय घाण ठेवून माझ्या जीवनात मला चांगली कापणी मुळीच येणार नाही. आमेन। By keeping my heart dirty for somebody else, I can never have a good harvest in my life. और किसी और के प्रति मेरे दिल में गंदा रखकर मैं मेरे जिंदगी में अच्छी फसल मैं कभी नहीं काट सकता। I'm going to explain to you that in the course of the series. और इस श्रृंखला में जब मैं बात करूंगा, इस श्रृंखला में आप ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। But let me just build up my message today. लेकिन बस आज मेरे संदेश को मैं बांधता हूँ। See, the point is, देखो मुद्दा ये है, why did David lose all that he had? और जो कुछ भी दाऊद के पास था वो सब कुछ क्यों गवा बैठा? Because he spoiled his heart. क्योंकि उसने उसके दिल को गंदा किया। See, understand. देखो, ये समझ लो, Your heart controls the harvest in your life. आपका दिल जो है ये नियंत्रण करता है कि आपके जिंदगी में आप कैसे फसल काटोगे। Yeah. If you are thinking, अगर आप ये सोच रहे हो, why I don't get success in my life? मुझे मेरे जिंदगी में सफलता क्यों नहीं मिलती? Why am I not prosperous? मुझे बढ़ती क्यों नहीं मिलती? Why there is no peace in my life? मेरे जिंदगी में शांति क्यों नहीं Why है? there is no joy in my life? मेरे जिंदगी में आनंद क्यों नहीं है? Why good people don't come in my life? मेरे जिंदगी में अच्छे लोग क्यों नहीं आते हैं? चांगले लोक माझ्या जीवनात का नाही आहेत? Why do I not get good things in my life? मुझे मेरे जिंदगी में अच्छी चीजें क्यों नहीं मिलती? If such are your questions, अगर आपके सवाल ऐसे हैं, the answer is, तो फिर जवाब यह है, tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, check your heart. आपके दिल को तराशो, तराशो नहीं, जांचो, जांचो बोलो. आपके दिल को जांचो, बोलो एक दूसरे आपके दिल को. को जांचो, पुन्हा एकदा. आपके दिल को जांचो, Yeah. हाँ, Check your heart. आपके दिल को जांचो, बोलो. आपके दिल को जांचो, तुझ्या हृदयाला तपास. बोला. तुझ्या हृदयाला तपास, सांग एकमेकाला. तुझ्या हृदयाला तपास. कारण ज्या प्रकारची माती तुझ्या हृदयामध्ये आहे तशीच कापणी तुला येत आहे. I issue from the word. Let's open our Bibles to Proverbs, everybody. और मैं आपको वचन से दिखाता हूं, आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे। Before that, let me complete verse 10 of Jeremiah 17. लेकिन उसके पहले यिर्मयाह इसका 10वां अध्याय वचन 10 को मैं पूरा करता हूं। 17. यिर्मयाह इसका 17वां अध्याय वचन 10 को मैं पूरा करता हूं। I, the Lord, search the heart and try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. खतरनाक. मैं यहोवा मन की खोजता हूँ, हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। This is dangerous. Amen. Amen. खतरनाक वर्ष है. ये बहुत ही डेंजरस वचन है। Yeah.
to check, I check every man's heart to give that person according to his doings. मैं हर एक व्यक्ति के दिल को खोजता हूं और जांचता हूं ताकि वो जिस तरीके से चाल चलन करता है उस हिसाब से उसे फल दूं. Amen. आमेन. जसा एखादा व्यक्ती हृदयामध्ये काय काय दडून ठेवतो, मी त्याच्या हृदयाला तपासतो, जाचतो, बघतो आणि त्याप्रमाणे त्या व्यक्तीला फळ देणार. डर लगता है. आमेन. जब ये पढ़ता हूं तो डर लगता है. अगली बार किसी से बात करने को डरता हूं, क्योंकि अगर मेरे दिल में बुरा है और मुंह पे हंस रहा हूं, मैं डेंजर में हूं. आमेन. आमेन बोलेगा क्या? आमेन. जर का माझं हृदय घाण आहे दुसऱ्याप्रती आणि त्या व्यक्तीला भेटल्यावरती मी हसतोय, मी धोक्यात आहे. कोणी मोठ्याने चला, आमेन. मी तर म्हणेल तोंडावर बोलून टाका. म्हणून प्रभू म्हटलेला आहे, ज्या वेळेस तुम्ही वेदीजवळ येता अर्पण घेऊन तुमचं, आणि ज्यावेळेस तुम्हाला येता तिथं आठवतं की माझ्या भावाच्या मनात माझ्याबद्दल काहीतरी वाईट आहे, तुझं अर्पण तिथंच ठेव आणि तुझ्या भावाशी जाऊन क्लिअर हो. पण हृदय घाण घेऊन जाऊ नकोस. आमेन. अगर दुनिया में सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोई बंदा रहा होगा, उसका नाम यीशु मसीह है. गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ प्रेज एवरीबॉडी. आइए सभी मिलकर उनकी बात सुन के आगे बढ़ते हैं. Now listen everybody, it's important that you and I understand the role of your heart in your life. चलो अभी सभी जन ध्यान से सुनो. आपको यह समझना जरूरी है कि आपके दिल का किरदार आपकी जिंदगी में क्या है. या तुमच्या हृदयाचं काय कार्य आहे, काय कर्तृत्व आहे, काय कार्य आहे तुमच्या जीवनामध्ये, तुम्हाला ह्याचं महत्त्व कळणं गरजेचं आहे. आमेन. तुम्ही विचार करता की मी सारखा आजारी का पडतो, हृदयाला चेक केलंय का? कोलेस्ट्रॉल साठी नाही, नॉट फॉर कोलेस्ट्रॉल. यू आर वंडरिंग व्हाई डू आई ऑलवेज फॉल सिक. हैव यू चेक्ड योर हार्ट, नॉट फॉर कोलेस्ट्रॉल. आप हमेशा ये सोचते हो कि बार बार मैं बीमार क्यों गिरता हूं. क्या आपने आपके दिल को चेक किया है कोलेस्ट्रॉल के लिए या फिर चर्बी के लिए? नहीं, चर्बी के लिए नहीं, गंदगी के लिए. आमेन. और ये मीटर आपको किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, आमेन. जो आपकी दिल की गंदगी जाचेगा. तुमच्या हृदयातली घाण हे जाचणारं, हे चेक करणारं मीटर तुम्हाला कोणत्याच हॉस्पिटलमध्ये मिळणार नाही. हे तुम्हाला फक्त वचनातून मिळेल. आमेन. कोणी मोठ्याने आपण म्हणाल का, चला मोठ्याने. कधी हा विचार केलाय का की माझ्या जीवनामध्ये यश का नाही? तुम्ही सगळं चेक करून बघितलं, नोकऱ्या बदलल्या, घरं बदलले, ह्या घरात नरपुंडी आहे, त्या घरात पुरपुंडी आहे, ज्या घरात चुरपुंडी आहे, इथं लिंबू लटकलाय, तिथं मिरची आहे, तिथं कांदा आहे, इथं खोबरं आहे. सगळं तुम्ही चेंज केलं, पण तुम्ही हे करा स्वतःला, करा जोरात मारा, स्वतः जोरात मारा. हार्ट अटॅक आला तरी चालेल, डोंट वरी. नंतर हिलिंग मीटिंग आहे आपली. हे चेक केला का? आमेन. हा वाईट, तो वाईट, हिने असं तोंड मला बघून असं वाकडं केलं, वाकडं तोंडाची. अरे तू कोणत्या सरळ तोंडाची आहे? तुझं अख्खं हृदय वाकड्याची. मला बघितलं की ह करते, मला बघितलं की तो करते. अरे तू तर नीट बघ, तू नीट बघ ना, तू नीट तोंड कर. कोई आमेन चिल्लाय काय? कम ऑन. आमेन. त्यांना करू दे. वाकडे ते वाकडे राहतील, त्यांचं आडनाव वाकडे असेल, त्यांचा DNA वाकडा असेल. आमेन. आमेन. Do you know something? Every human's DNA is crooked. Do you know that? It is like this. आपको पता है हर एक इंसान का जो DNA है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है. या कौन सा DNA स्ट्रेट है? टेढ़ा इंसान सीधा हो सकता है यीशु मसीह में आने के बाद. आमेन. So, stop accusing people. तो लोगों को दोष देना बंद करो.
काय माझ्याबद्दल असं बोलला? तुला माहित ना काय काय म्हण तुला माहित नाही नाही. काय काय बोलत होतं तुझ्याबद्दल हा? आर यू क्रेझी? क्या पागल हो? Ask your neighbor, are you so weak ear? इतने कच्चे कान के हो क्या तुम? इतने कच्चे कान को हो क्या तुम? पूछा बाजवाले को. क्या आप इतने कच्चे कान के हो? आता कोणी विचारणार नाही. विचारा बाजवाल्याला, मी पुढे जाणार नाही तर. क्या आप इतने कच्चे कान के हो? पूछो क्या आप इतने कच्चे कान के हो? कि कोई भी बोलो, कोई बोलो हो तो टॉमी है, टॉमी है तू, छू टॉमी छू लगे. अरे कुत्ता है क्या तू? इंसान है. आमीन. कुत्ता भी 2 बार सोचता है भोंकने का कि नहीं. वो अगर उसका मालिक बोलेगा छू टॉमी, वो भी देखता है येड़ा है क्या ये. यस, वो भी देखता है. और तुम जैसा बोला मेरे बारे में बोला. अरे पहले सोचो तो सही, दुआ में बैठो तो सही, पवित्र आत्मा जिंदा है या कि नहीं. आमीन. हाँ, आमीन. तो पूछो ना उसको आमीन. कि जो सुनने में आया है वो सच है क्या झूठ है. आमीन. देन कोई भी कुछ भी बकेगा, तुम कुछ भी विश्वास रखोगे. दिल साफ कर. बोल दूसरे को, दिल साफ कर. दिल साफ कर. बोलो. दिल साफ कर. क्योंकि तुम्हारे जिंदगी के 99% प्रॉब्लम्स ये तुम्हारे दिल के वजह से ही आ रहे हैं. आमीन. असं म्हणतात की देव लेकरांची प्रार्थना ऐकतो. किती लोकांना विश्वास होता या गोष्टीवरती? आमेन. का? कारण त्यांचं हृदय साफ असतं. आमीन. आपल्यासारखं नसतं, कचऱ्याने भरलेलं. ते पण पूर्ण पुण्याचा कचरा एकत्र केला ना तरी आमच्या हृदयात जास्ती कचरा आहे. त्या रोज आमच्या घरासमोरून स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत हो ती गाडी येते, पण आमच्या हृदयामधली गाडी काय येत नाही. रोज सकाळी बरोबर 7 वाजता आमच्या घराच्या खाली गाडी असती. प्राधिकरणात लोहेगावमध्ये कोणी येत नाही, आम्ही स्वतः कचरा घेऊन जातो स्वच्छ भारत करत. रोज सकाळी येते आमच्या प्राधिकरणामध्ये स्वच्छ भारत स्वच्छ. कळतं 7 वाजले. काय गाणं चेंज करा यार, बस झालं आता. स्वच्छ हृदय स्वच्छ हृदय स्वच्छ हृदय हो असं गाणं सुरू करा. पाहिलं तर तो आमचं क्वायर घेऊन जाऊन गाणं रेकॉर्डिंग कर. आणि मग त्यांना सांग क्वायरला स्वच्छ हृदय करा पहिलं. क्या रे फिर कॉल लीडर को पकड़ के स्वच्छ हृदय स्वच्छ हृदय स्वच्छ हृदय हो. हृदय पहिलाच ती गाडी आली की सगळे आपले डब्बे घेऊन बाहेर. आमच्या हृदयात ती गाडी कधी येणार? आमीन. कोई टॉक टू मी समबडी. कम कोई तो ऑन. मुझसे बातें करो. चलो. पॉइंट है की नाही? पॉइंट है की नाही? आमीन. हा. आमीन. आणि जर का ती गाडी आली तर ते कचरा गोळा करणारे आमच्या हृदयातली कचरा बघून बेशुद्ध पडेल. डेंजर आहे बाबा. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों लिसन. सुनो. द बाइबल स्टेट्स, बाइबल कहता है, Proverbs 4:23, और नीति वचन इसका 14 वचन 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर. बोलो बाजू को, रक्षा कर. बोलो रक्षा कर. फिर से एक बार रक्षा कर. रक्षा कर. फिर से एक बार रक्षा कर. फिर से एक बार रक्षा कर. फिर से एक बार रक्षा कर. कोई भी आएगा, कोई भी बोलेगा, ए सतीश तेरे को मालूम है क्या, सुनो बार तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो तुरंत दिल में उतारने का नहीं. उसको ट्रिपल पासवर्ड लगाने का, फिंगरप्रिंट लगाने का, आई स्कैन, डोळा निकल के लगाने का. डोळा निकल के चेक किया तो ही खोलेगा, बाद में फिंगरप्रिंट लगेगा, बाद में हैंड प्रिंट लगेगा, बाद में चमाट लगेगा मुंह पे, फिर वो खोलेगा. सबसे अधिक दिल की रक्षा कर. बोलो बाजाले को, सबसे अधिक दिल की रक्षा कर. ऐसा ही कुछ भी आके बोलेगा तेरे बारे में ऐसा बोला, लोग मेरे बारे में ऐसा बोला,
एक डेमो देता हूँ, सिंपल डेमो है. सी, सुनू तेरे बारे में बोला था कि तू बेवकूफ है. क्या बोला था? बेवकूफ़ है. तो मैं बोल रहा हूं अभी, सुनो क्या बोला था. तू बेवकूफ है, मवाली है, गलीच्छ एक नंबरचा डुक्कर है. सुनो बोला ये. अभी तू क्या करेगा? बोल, अभी क्या करेगा तू? सो देखता हूँ मैं कैसे क्या बोला मेरे बारे में हो. लावले की नाही भांडणं मोठ्याने, आमेन. लावले की नाही. पण मी हा काय बोललो होता? वो बेवकूफ आहे. आता बेवकूफ तुला म्हटलं, तुला चांगलं वाटतं का वाईट? एवढं नॉर्मल आहे. नॉर्मल आहे की नाही? पण मी काय म्हटलो, डुक्करापर्यंत गेलो तुला घेऊन, है कि नहीं? डुक्कर के पास लेके गया कि तेरे को. अच्छा खासा कलीसिया चल रहा था शांति से. मैंने क्या बीच में आग लगाई कि और मैं सटक गया, पॉपकॉर्न लेके बैठ गया. कुर्सी दे रे, इधर आ, तुम इधर आ, खड़े रहो दोनों इधर. हाँ, शुरू करो. ए पॉपकॉर्न आण दादा, बस इथं बस. पॉपकॉर्न कुठे? मोठं. अरे एवढंच काय आहे, मोठं दे. कोक कुठे? आपलं थम्सअप बिमसअप आणलंय का? हां चल. अरे खाना तू पण. झालं, डन झालं. मला तमाशा बघायचा होता. काय बघायचा होता? मी लावला, कारण मला माहिती आहे कच्च्या कानाचे लोक आहेत सगळे. कोणी काय बडबड केली की बिलीव्ह करायचं, कारण का देव बोलते. देव लावायला वेळ करतो. सांगा एकमेकाला, देव लावायला वेळ करतो. बोला, सांगा, बोला एकमेकाला. पूजा नवऱ्याला सांग, त्या बिचाराला माहिती नाही देव लावायला वेळ करतो. बोला, देव लावायला वेळ करतो. देवाला काय कामधंदे नाही ना स्वर्गात बसून. देव म्हणतो आता काय करायचं? आता पृथ्वीवरती लावायला वेळ करू. चला, पवित्र आत्म्या जा आणि लावायला वेळाला आग लाव, विध्वंस कर, उद्ध्वस्त कर. म्हणजे जे काय कार्य माझं तू करत होता, आता ते उलट कर. आणि आम्ही आत्म्याने भरलेले लोक. कोणी काय बोललं, हा जा. आय ॲडवाइस यू, इफ एनीवन हैज टू टेल यू एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी, मैं आपको सलाह देता हूं, अगर कोई भी आपको किसी और के बारे में कुछ भी बताता है, और इवन इफ टेल्स यू अबाउट यू, या फिर आपके बारे में ही आपको बताता है, स्टॉप दैट पर्सन देयर. उस व्यक्ति को उधर रोको. मेक अ कॉल कॉल लगाओ. अबाउट whom he is telling. जिसके बारे में वो बात कर रहा है उन्हें कॉल करो. आमेन. आमेन. एंड स्पीकर पे फोन डालो और फिर बोलो, आप बता. मैं चैलेंज मार रहा हूं. वो व्यक्ति उधर ही बोलेगा, काय मला माहितीच नाही काय. गुल. आमेन. You will seize 100% of garbage from coming in your heart. आप 100% कचरा आपके दिल में आने से आप रोक दोगे, गारंटी. आमेन. जोर से चिल्लाएगा क्या? आमेन. जोर से. आमेन. Give the Lord a mighty hand of praise. सभी मिलकर परमेश्वर को हाथ उठाकर चलो. Now listen everybody, important point. अब सभी सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. See, you know, if I feel I can have a dirty heart and have a very nice life, then I am a big fool. देखो, अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकूंगा, वो भी एक गंदा दिल लेकर, तो सबसे बड़ा बेवकूफ मैं खुद हूं. Yeah, I'll give from the word of God. और मैं आपको परमेश्वर के वचन से आपको देता हूं. Before that, everybody, उसके पहले सभी जन turn to your neighbor and tell your neighbor, आपके बाजू वाले के पास मुड़कर उनसे कहो, life equals to Jesus. Tell your neighbor. जिंदगी यीशु के तुल्य है. Bolo. जीवन या जिंदगी यीशु के तुल्य है. No, say it like this.
Zindagi equals to Jesus. Bolo. जिंदगी इक्वल्स टू जीसस. Once again, जिंदगी इक्वल्स टू tell your जीसस. neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, life equals to Jesus. लाइफ इक्वल्स टू जीसस. Yeah. Jivan equals to Yeshu. Bola. जीवन इक्वल टू यीशु. Once again, जीवन इक्वल टू यीशु. Amen. आमेन. That means इसका अर्थ यह है, if I am in Jesus, अगर मैं यीशु में हूं, I will have to have life in my life. मुझे मेरे जिंदगी में जीवन होना जरूरी है. Amen. आमेन. Let's open our Bibles to John 10:10. आइए अब हम अपने बाइबल को खोले यूहन्ना इसका 10वां अध्याय वचन 10. Jesus said, यीशु कहता है, I am come to give them life मैं and life abundantly. मैं तो उन्हें जीवन देने आया हूं और बहुतायत की जिंदगी देने आया हूं. आमेन. Talk to me, somebody. चलो Come कोई तो on. मुझसे बातें करो. चलो. Amen. आमेन. Now listen. अब सुनो. Now this is very important. Don't miss it, okay? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया कर इसे मत गवाओ. The soil of your heart. आपके दिल की जो जमीन है या फिर मिट्टी है, Wait a minute. Your heart has soil. देखो आपके दिल में मिट्टी है. Yeah. हाँ. I repeat once again, your heart has soil. मैं फिर एक बार दोहराता हूं, आपके दिल में मिट्टी है. I say once again, मैं फिर एक बार कहता हूं, your heart has soil. आपके दिल में मिट्टी है. Whatever you do, whatever you think, say or do. जो कुछ भी आप सोचते हो, आप बोलते हो या फिर करते हो. Say it after me, everybody. फिर एक मेरे पीछे सभी जन दोहरा के कहो. Think, सोचते हो, say बोलते हो and do. और करते हो. Once again, फिर एक बार, think, सोचते हो, say बोलते हो or do. और करते हो. Amen. आमेन. This is sowing. इसे कहते हैं बोना. बोलो बाजाले को इसे कहते हैं बोना. इसे कहते हैं बोना. ह्याला म्हणतात पेरणी करणं. बोला याला एकमेकाला. म्हणतात पेरणी करणं. पुन्हा बोला. याला म्हणतात पेरणी करणं. या. हा. तुम्ही जे काही विचार करता, जे काही बोलता आणि जे काही कृतीत करता, ह्याला म्हणतात पेरणी करणं तुमच्याच हृदयात. बोला, इन योर ओन हार्ट. बोला, इन योर ओन हार्ट. हमारे ही दिल में. बोलो. खुद के ही दिल में. Once again, खुद के ही दिल में. Loudly. खुद के ही दिल में. everybody. सभी जन खुद के ही दिल में. Amen. आमेन. So if I am thinking negative about Yashoda, तो अगर मैं यशोदा के बारे में नकारा सोच रहा हूं, I am sowing seeds of negativity in my own life, in my own heart. मैं मेरे ही जीवन में या फिर मेरे ही दिल में नकारा बीज में बो रहा हूं. Are you understanding it? क्या आप इसे समझ पा रहे हो? जर का मी यशोदाबद्दल माझ्या मनामध्ये नकारात्मक विचार करत आहे, तर मी माझ्या हृदयाच्या मातीमध्ये नकारात्मक पेरणी मी करत आहे. विषाची पेरणी मी करत आहे. किती लोक विष पिऊन स्ट्रॉंग होतील? एनीबॉडी? कोई है? विष पिऊन स्ट्रॉंग होतील? कोण आहे गावातून? तुमच्या गावात तिथं ते काय, तू कोणतं गावचं नाव काय तुझ्या? औरंगाबाद ना? तिथं लोक विष पिऊन स्ट्रॉंग होतात? नाही ना? किती लोक तुमचं गाव, सिस्टर निर्मला, तुमचं गाव नगर ना, तिथं लोक विष पिऊन स्ट्रॉंग होतात? नाही असतील. भिंगारमधले लोक विष पिऊन स्ट्रॉंग झाले असतील. कॉम्प्लॅन म्हणून रोज सकाळी विष पितात, एक बाटली भरून. असतील, आहेत? नाही? अच्छा. डोंगरेज आपके केड़गांव दौंड से है ना तुम लोग, क्या पुणे से? उधर लोग पीते क्या विष पी के स्ट्रांग बनते? ऐसा एकदम हरक्युलिस जैसा पर्वत उठाते? कुछ नहीं ना. सिस्टर तुम्ही जवखेड विष पिऊन स्ट्रांग होतात? नाही ना, कुठेच नाही. माझ्या गावात पण होत नाही, लवगावमध्ये कोणी नाही होत. It's not possible. ये संभव ही नहीं. If I plan a wicked plan against Yashoda, अगर मैं यशोदा के विरुद्ध में एक दुष्ट योजना बनाता हूं in my heart, मेरे दिल में, listen, सुनो, heart, I'm not talking about this organ.
और जब मैं दिल के बारे में कह रहा हूं, इस अवयव के बारे में नहीं बता रहा हूं। I'm talking about your mind, in the heart of your soul. मैं आपके मन के बारे में बात कर रहा हूं, मन के बारे में बात कर रहा हूं, आपके जी का जो दिल है उसके बारे में। Every part of your body is nurtured through that heart. और उस दिल या उस हृदय के द्वारा आपके शरीर के हर एक भाग को खिलाया पिलाया जाता है। Yeah. हाँ, तुमच्या जीवनातला प्रत्येक तुमचं जीवन व तुमच्या शरीरातला प्रत्येक अवयव हा तुमच्या हृदयात उगणाऱ्या गोष्टींद्वारे संगोपित केला जातो। जर का एक आई जर का एका लेकराला जर का ती दूध पाजत आहे आणि जर का ती अशा गोष्टी खाती की ज्या तिच्या शरीराला हानिकारक आहे तर लेकराला बाधणार की नाही? आमेन। तसंच आहे तुम्ही आणि तुमचं हृदय। This is the same relationship. ये वही रिश्ता है। Your life is nurtured by your heart. आपके जिंदगी का संगोपन आपके दिल के द्वारा होता है। Yeah. हाँ, तुमचं जीवन हे तुमच्या हृदयाद्वारे संगोपित केलं जातं। That's what the Bible says, protect your heart. इसलिए तो बाइबल कहता है आपकी दिल की रक्षा करो। या फिर उसे सुरक्षित रखो। With all diligence. और पूरे ध्यान से। Now listen. अब सुनो, I am fighting demons in every area of my life. मैं मेरे जिंदगी के हर एक विभाग में दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ाई कर रहा हूं, But failing to see the demonic attack in my heart. लेकिन मेरे दिल में जो दुष्ट आत्माओं का हमला है उसे ही मैं देख नहीं रहा हूं। David had such an amazing kingdom. और दाऊद का इतना अद्भुत राज्य था। He was the most powerful king of his time. और उसके समय का सबसे सामर्थी राजा वही था। Kingdoms would come to war with already fear in their heart about David. और दाऊद के बारे में डर रखकर राजाएं जो थे उसके साथ युद्ध में आते थे। They were defeated him even before they could come to war. और लड़ाई में आने से पहले वो हार चुके होते। Why? क्यों? Because of how David had killed Goliath. क्योंकि जिस प्रकार से दाऊद ने गल्यात को मारा था ये सोचकर। And just because of one wicked scheme in his heart, लेकिन बस एक दुष्ट योजना उसके दिल में जो उसने बनाई, he lost everything. उसने सब कुछ खो दिया। A people of God, अब परमेश्वर के लोगों, listen very carefully. सभी जन ध्यान से सुनो। Let's open our Bibles to a very interesting verse. और है हम अपने बाइबल को खोलेंगे एक बहुत ही रोमांचक वचन के पास। Before that, tell your neighbor, उसके पहले आपके बाजू वाले से कहो, stony ground is equal to Satan. और पथरीला जमीन इक्वल टू शैतान। बोलो, पथरीला जमीन इक्वल टू पथरीली शैतान। जमीन। पथरीली जमीन इक्वल टू शैतान। बोलो, पथरीली जमीन इक्वल टू शैतान। once again. पथरीली जमीन इक्वल टू शैतान। Amen. आमेन। A stony ground एक पथरीली जमीन is equal to Satan. ये शैतान के तुल्य है। Amen. आमेन। Now I'll come to that. अब मैं उसके पास आता हूँ। Let's open our Bibles, everybody, to Hosea chapter 10, everyone. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे होशे इसका 10वां अध्याय And verses 12 to verse 13. और वचन 12 और वचन 13। Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy. अपने लिए धार्मिकता में बीज बो, तब करुणा में फसल काटोगे। Amen. आमेन। Verse 13. वचन 13, Ye have plowed wickedness, ye have reaped iniquity. तुमने दुष्टता के लिए हल चलाया और अन्याय का फसल काटा है।
तुमने वंस अगेन मराठी सिस्टम मराठी मध्ये गिव द माइक, गिव द माइक. तुमने दुष्टता के लिए हल चलाया है और अन्याय का फसल काटा है. सांभाळ सांभाळ. Ye have plowed wickedness. तुमने दुष्टता के लिए हल चलाया है. Hosea 10 verse 13 sister. होशे 10 और उसका 13वां अध्याय 13वां वचन, माफ कीजिए. Ye have reaped iniquity. और अन्याय का फसल काटा है. मोठ्याने. तुम्ही दुष्टतेची नांगरणी केली आहे, हा पुढे. तुम्ही अन्यायाची कापणी केली आहे. माझ्या जीवनात नेहमी अन्याय असतो दीपक. मला नेहमी माझ्यावरती लोक अन्याय करतात. कसं ना, म्हणजे किती, म्हणजे कसे लोक आहेत. माझ्यावरती किती असंख्य अन्याय होतो. लोक वाईट आहेत. फार वाईट आहेत. आणि मी देवात येऊन पण असे लोक, म्हणजे मी जिथं जाईल तिथं मलावरती अन्यायच अन्याय. ऑफिसमध्ये अन्याय, कंपनीत अन्याय, रस्त्यावर अन्याय. आता अशी मी चाललो होतो, सिग्नल ओलांडून मी पण गेलो, बाकीचे लोक पण गेले, हवालदारनी मलाच पकडलं. हे अन्याय आहे. मग मोठा आता अन्याय. मी त्या हवालदारला बोललो पण, अरे यार बाकीच्यांना पकड, मलाच का पकडतो. तो म्हणतो तुला पकडलं तू वजीर, कारण तू हजीर. बस अन्याय आहे. अन्याय झाला की नाही. हो. मी त्याला सांगतोय बाकीच्यांना का पकडत नाही, तर मलाच पकडतो. आता सगळ्यांच्या घरामध्ये वीज पुरवठा आहे, माझ्याच घरी सारखं ना काय ना काही शॉर्ट सर्किट होत असतं. हा तर खूप मोठा अन्याय आहे. मग व्हॉल्यूम द्या जरा ह्याला, सिस्टर ह्याला व्हॉल्यूम द्या. खूप मोठा अन्याय आहे हा. मग काय करायचं. माझ्यावरती एवढा अन्याय सारखा का होतो मला कळतच नाही. कामावरचा अन्याय, लोकांमध्येचा अन्याय, ह्याच्याचा अन्याय. प्रमोशन सगळ्यांना मिळालं, सगळ्यांना 3-3दा बढती मिळाली, मला अर्धी पण नाही मिळत. छळ होते छळ. छळ म्हणजे काय. आणि त्यासाठी मी कंपनी पण बदलली आणि ह्यांच्या कंपनीत लागलो, ह्यांच्या कंपनीत लागलो. ते हे तर काय उपयोगाचे पण नाही आहे. एक नंबरचे अन्याय हेच आहेत. मग मला कुठेही जा तिथं अन्याय. आमच्या वडिलांची जमीन होती, जवळजवळ किती असे सांगतो 7 एकर होती. हां, आमचे 14 भाव, 14 आम्ही भावंड. की मला एक अर्धा तरी एकर मिळाली पण थोडीशी, अर्धा पण नाही. हा तर खूप मोठा अन्याय झाला. मग किती अन्याय आहे माझ्यावर. भरपूर अन्याय झाला. आता माझ्या आईचे दागिने होते. आता प्रत्येकाच्या आम्ही 3-4 बहिणी होतो. हां, म्हणजे मी पण बहीणच आहे आता, समजून घे. हां, पण तिला केस नाही आहेत, बस तेवढंच. हां, तर आता कसं मला अर्धा तरी डाग आला पाहिजे की नाही. बरोबर. ते पण नाही. किती अन्याय आहे माझ्यावर, सारखा अन्याय. कारण बाबा, कारण होशेचा कोणता अध्याय, तो 10वा ना, आणि वचन 13 मधलं पहिलं भाग. तू दुष्टताची पेरणी करतीस म्हणून तुला अन्यायाची कापणी येते. हा वाईट, तो वाईट, कसं मी ह्याचं नाव बदनाम करू. फावळ्या वेळात तू काय करते. कॅमेरा स्पेअर टाइम में काय तू काय करती फावळ्या वेळामध्ये. बाबा तुझं काय काय चालतं, ह्याचं त्याला, त्याचं ह्याला. आता कळालं ना की नोहा हा दारू पिऊन झोपलेला आहे, नग्न आहे. तर बाबा सोलापुरी चादर घ्या आणि झाकून टाक. कोणी मोठ्याने आमेन. पण नाही, सगळ्यांना गोळा करायचं. बघा हा कसा नागडा झोपलाय आणि हा आम्हाला उपदेश करतो. बघा याचा नग्नता, बघा कैसा नंगा सोया ये. सबको पूरे दुनिया को गोला करने का, पूरे दुनिया को फोटो निकाल के व्हाट्सएप पे भेजने का. देखो कैसा नंगा है ये, देखो ये हमको बता रहा था खुद को बचाओ, खुद को न्यायी रखो, खुद को अच्छा रखो, ये हमको बता रहा था. अभी देखो दारू पी के कैसा नंगा सोएला है. पूरे एरिया को इकट्ठा करके उसकी नग्नता दिखाने का. आणि ते तर टाइम पण नव्हता ते एरियाला. सगळं आपापल्या घरी बसले होते IPL मॅच बघत. कसा विराट आता छक्का मारणार आहे ते बघत होते. तर हिनीच सगळ्यांना गोळा केलं. या बघा नोहा कसा नागडा आहे.
या या या, अरे नकोय बघायला तरी या. 3D गॉगल घ्या, 3D गॉगल बघा, तुम्हाला जवळून दिसेल सगळं काय, जवळून लगेच. ते पण त्यांना पण कोणचं थिएटर आहे, थिएटर कौन सा है, आइनॉक्स, हाँ सिनेपोलिस, क्या सिनेपोलिस क्या है वो, सिनेपोलिस. है ना, सिटी प्राइड, कौन सा ना, हाँ, उन सबको गॉगल फ्री में उसे लेके आया और सबको 3D गॉगल दिया. देखो नोहा की नग्नता, देखो देखो नोहा. सबके बारे में दुष्टता रखने का इधर, और बोलने का मेरे को अन्याय होता है. अन्याय नहीं होगा तो क्या बन्याय होगा. लिखा है, एकमेकाला बोला लिहिलेलं आहे, बोला बोला लिहिलेलं आहे, लिहिलेलं आहे, बोला लिहिलेलं आहे. लिहिलेलं आहे. ते देवाचं वचन आहे, सांगा एकमेकाला, ते देवाचं वचन आहे, बोला. ते देवाचं वचन आहे. पृथ्वी, आकाश आणि पृथ्वी नाहीशी होईल, पण देवाचं वचन हे पूर्ण झाल्याशिवाय राहणार नाही. Amen. Come on, give the Lord a mighty hand of praise. तर सर्वांना परमेश्वर महाराज हातो. People of God, understand, परमेश्वर के लोगों ये समझ लो, whatever I sow in here is going to come in my life. जो कुछ भी मैं यहाँ पर बोता हूं वही मेरे जिंदगी में आएगा. आमीन. A stony ground is that ground in which you have not worked upon. पथरीली जमीन ऐसी जमीन है जिस पर आपने अभी तक काम नहीं किया है. Stony ground is a place where weeds grow. पथरीली जमीन ऐसी जगह है जहां पर कटीली झाड्या उगती है, काट आणि कुसळे वाढतात, उगतात एका दगडाने भरलेल्या जमिनीमध्ये. म्हणजे श्रापाचं प्रतीक आहे. आम्ही म्हणतो की आमच्या लेकरांच्या जीवनात आशीर्वाद का नाही. बाई बाबा, पहिलं हृदय तुझं साफ कर. तुझं हृदय तू जर का साफ केलं, तुझ्या लेकरांचं जीवन आशीर्वादित होईल. आमेन. दुसऱ्यांच्या लेकरांबद्दल, दुसऱ्यांच्या जीवनांबद्दल, दुसऱ्यांच्या घरांमध्ये काय चाललंय त्याच्याबद्दल शिव्या शाप तुझ्या जीवनामध्ये आहेत, तुझ्या अंतःकरणामध्ये आहेत. त्यांच्याबद्दल वाईट तुझ्या अंतःकरणामध्ये आहे. कधी त्यांच्या घरात तमाशा होतो हे आतुरतेने तू वाट पाहत असतेस, आतुरतेने. आणि तू जे इथं साठवून ठेवते दुसऱ्यांच्या लेकरांसाठी, तुझ्याच लेकरांच्या घरा जीवनामध्ये ते आज होत आहे. कारण ती वाईट पेरणी तू स्वतः इथं केली तुझ्या अंतःकरणात, दुसऱ्यांच्या लेकरांसाठी, दुसऱ्यांच्या घरांबद्दल. कधी यांची मुलगी पळून जाते मी तेच वाट बघते. कधी यांचा मुलगा काय उलट्या होऊन मरतो आम्ही तेच वाट बघते. अरे पण तू त्यांचं सोड, तुझं हृदय तपास. कारण तू ते त्यांच्याबद्दल साठवून ठेवले ना, ते तुझ्या घरामध्ये होत आहे आज. आमेन. Turn to your neighbor and tell your neighbor, माझं हृदय माझं जीवन. बोला माझं हृदय माझं जीवन. मोठ्याने बोला, माझं हृदय माझं जीवन. मला माहिती आहे आजचं वचन फार टोचत आहे, टोचू द्या. कधी तिची मुलगी मला दिसती सिगरेट फुकताना मी तीच वाट बघते. तिची मुलगी सिगरेट फुको का आग फुको का जुनाला स्वतःला आग लावून घेऊ, तू बघ तुझं काय चाललंय. तुझ्या हृदयात तू काय विष पेरणी करत आहे, तुझं त्याचा परिणाम तुझ्या लेकराच्या जीवनात दिसतोय. त्यांच्या लेकरांचं वाईट पाहता पाहता त्यांचे लेकरं तर ग्रॅज्युएट पण झाले, तुझं अजून 5वी पण पास होत नाही. जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते. गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ प्रेज.
of God, it's time that we mature in the Spirit of Christ. परमेश्वर के लोगों, समय आ गया है कि हम प्रभु के आत्मा में हम प्रौढ़ हो जाए. देवाच्या आत्म्यात म्हणजे देवाच्या आत्म्याच्या वृत्तीमध्ये आपण प्रौढ होणं हे गरजेचं आहे आता. आमेन. बस झालं बालिशपणा. सांगा एकमेकाला, बस झाला बालिशपणा. बोला एकमेकाला. बस झाला बालिशपणा. बायबल सांगतं एका काळी तू लहान होतास पण आता तू मोठा झालेला आहेस. जरा मोठ्यासारखं वाग. आमेन. कोणी सांगितलं कानात केलं की लगेच दुसऱ्याला जाऊन काही गरज नाहीये. तो जर का कानात ओकतोय, तुला ओकायची गरज नाही. दुसरीकडे जाऊन तू त्याला थांबव आणि स्वतः पण बंद राहा. त्याला म्हणतात प्रौढ होणं. आमेन. काय म्हणतात? प्रौढ होणं. या. I am wondering why in my life there is the dance of Satan going on. मैं ये सोच रहा हूं कि शैतान मेरे जिंदगी में तांडव क्यों मचाए रखा है. But I fail to see that this dance playground I have opened myself. लेकिन मैं ये देखने के लिए मैं नजरअंदाज करता हूं कि मैंने खुद वो जमीन उसके लिए मैंने खोल दी है. या डांस का स्टेज बना के रखा है शैतान के लिए, वो मंच मैंने खुद तैयार किया है ताकि वो मेरे जिंदगी में डांस करे. A stony ground is that place which is not worked on. एक पथरीली जमीन ऐसी जमीन है जिस पर अब तक काम नहीं हुआ है. Next week we are going to see more deeper. अगले हफ्ते हम और गहराई में देखने वाले हैं. Yeah. हाँ. But people of God, लेकिन परमेश्वर के लोगों, my point today is the Holy Ghost is trying to teach us something today, and that is और आज का मुद्दा मेरा ये है और पवित्र आत्मा हमें कुछ सिखाना चाह रहा है और वो ये है. verse 12, sow to yourselves in righteousness and reap mercy. अपने लिए धार्मिकता में बीज बो, तब करुणा में फसल काटोगे. Yeah. हाँ. जर का तुम्ही धार्मिकता पेराल तुमच्या हृदयामध्ये, तुमच्यावरती करुणा केली जाईल, दया केली जाईल. फक्त देवाद्वारेच नव्हे, तुमच्या ऑफिसमध्ये सुद्धा, तुमच्या लग्नांमध्ये सुद्धा, तुमच्या घरांमध्ये सुद्धा, तुमच्या एरियामध्ये सुद्धा. तुमचे लेकरं जरी उत्कृष्ट नसतील पण देवाची दया त्यांच्यावर येईल आणि ते उच्चस्थळी जातील. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. कोणतरी येईल आणि त्यांच्यासाठी त्याची फी भरेल आणि त्यांना शाळेत टाकेल आणि म्हणेल की देवाने मला सांगितलंय की या लेकरावर दया कर, कारण बाई बाबा, कारण तू ही धार्मिकतेची पेरणी इथं केलेली आहे. Amen. Give the Lord. दुसऱ्यांचं नाश आणि वाटोळ पाण्यापेक्षा इथं योग्य पेरणी करा. आमेन. किसी और का बर्बादी देखने से अच्छा है कि तुम यहां पर अच्छी चीजें बो, यहां पर अच्छी धार्मिकता बो. यहां पर किसकी बेटी क्या करती है, किसके साथ भागती है, ये देखने के लिए तुम गच्ची में खड़े रहते हो. अरे छोड़ो ना, तुमको क्या करना है, किसी से भी भागने दो उसको. भागते भागते ओलंपिक्स में फर्स्ट आएगी वो. तुमको क्या करने का है? तुम्हारा बच्चा किसके साथ दौड़ता है दिन भर, वो देखो. आमेन. इधर क्या घुसा के रखा है ये देखो. आमेन. आता हो एवढे वयाची झाली अजून स्वयंपाक येत नाही. तुला येतो, अजून नवरा घरात जेवत नाही तुझ्यामुळे, बाहेरून खाऊन येतो बिचारा. आणि वर म्हणायचं माझा नवरा मला काय बोलत नाही. तू बोलणारी कोण? तो बोलत का नाही, त्याला जगायचंय. कशाला बोलेल तो आणि आत्महत्या करील. तिला अजून वयात आली, अजून स्वयंपाक येत नाही. अरे नको येऊ देऊ, तू नीट बनवती का? तुझं लाईफ बघ. कोई आमेन बोलेगा क्या? कम ऑन. आमेन. हा, आमेन. एवढी मोठी झाली अजून चहा बनवता येत नाही. मग काय करायचं तिचं? नाही बनवता येत चहा, है की नाही यशोदा? चहा
हा, दुपटेंचा चहा, मावळ्यांचा चहा है की नाही? अजून क्या क्या चहा आहे रे? हा, नेवळेंचा चहा. अच्छा येवले, अच्छा मेरे को नहीं. मी नेवले म्हणलो. काय करायचंय तुम्हाला त्यांचं? आपलं बघायचं. आमेन. आपल्या जीवनात काय चाललंय ते बघा. आमेन. कधी होणार हिचं लग्न? अरे तू लग्न करून कोणता असा तीर मारलाय? नवरा रोज प्रार्थना करतो मरण्यासाठी. तुला काय माहिती तिचे गुपित प्रार्थना काय चालतात बिचारायच्या? देन वो रोज दुआ करता है, परमेश्वर उठा ले रे, उठा ले, मेरे को नहीं उसको उठा ले. किसी और की कौन क्या करता है, कौन ये करता है, कौन वो कर, तुमको क्या करने का है? तुम तुम्हारा देखो ना. आमेन. म्हणजे असं झालं की मला केस कापायचे आणि घेऊन गेलो ह्याला. नाही, ह्याला केस कापायचे आणि घेऊन गेला मला. आणि मला बसवलं नाव्याच्या खुर्चीवर. म्हणतो काटो इसका बाल. नावी म्हणतो किधर के काटू? म्हणजे केस ह्याला करायचे आणि मला म्हणतो पास्टर आरशासमोर उभे राहा. अरे केस तुला करायचे तर तू उभा राहा ना, मला का उभा ठेवतो? मी कोणते केस करू? People of God, listen, you know, I am complaining about the mess in my life when I'm focusing on someone else's life. परमेश्वर के लोगों सुनो, मैं मेरे जिंदगी में जो हंगामा मचा हुआ है उसके बारे में तकरार कर रहा हूं, जब और मेरा ध्यान किसी और की जिंदगी में जो हंगामा मचा है वो उस पर है. Let's open our Bibles once again, verse 13. और आइए फिर एक बार हम बाइबल खोल के होशे इसका 10वां वचन 13. Ye plowed wickedness, ye have reaped iniquity, ye have eaten the fruit of lies, because thou didst trust in thy way, in the multitude of thy mighty men. तुमने दुष्टता के लिए हल चलाया और अन्याय का फल काटा है, और तुमने झूठ का फल खाया है, और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने ही मार्ग पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा है. This mighty men is our flesh. और ये महान वीर जो है यह अपना देह है. Where we try to win our battles through our flesh. जहां पर हम हमारे युद्ध जो है हमारे देह के कृति के द्वारा जीतने की कोशिश करते हैं. आपल्या देहाच्या बळावरती आपण आपले युद्ध, आपले प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा प्रयत्न करत असतो. पण तुम्हाला सांगू द्या, बलाने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, तर देवाच्या आत्म्याने कार्यसिद्धीस होत असतं. Come on. Listen everybody, important point. अब सभी जन सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है. You know, if you have a complaint अगर आपके पास कोई तकरार है that this brother, this sister is speaking ill about me, what shall I do? कि ये भाई या वो बहन मेरे बारे में बुरा बोल रहे, तो आप मुझे क्या करना है? Simple. आसान है. Do you believe in the living God? क्या आप जिंदा खुदा पर भरोसा करते हो? किती लोकांना विश्वास जिवंत देवावरती आहे? आमेन. 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 किती लोकांना विश्वास आहे की तो न्यायी परमेश्वर आहे? आमेन. 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 तो उस पे भरोसा रखो ना. आमेन. तुमको मुंह चलाने की जरूरत नहीं है ना. आमेन. बोले एकमेकाला, तुमको मुंह चलाने की जरूरत नहीं है ना. तुमको मुंह चलाने की जरूरत नहीं है ना. Next week I'm going to talk to you about a filtering paper. और अगले हफ्ते मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक फिल्टर पेपर के बारे में, जिसमें से सब कुछ गंदगी जो है वो साफ हो जाती है. Filtering paper. फिल्टरिंग पेपर, जिसमें से गंदगी साफ होती है. Listen everybody. आप सभी जन सुनो. But if you are a person who trusts God, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर पर भरोसा करते हो, it is easy to say, I trust God देखो in good times.
देखो, अच्छे समय में यह कहना बहुत ही आसान है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं या. या रखता हूं. या. हाँ. चांगल्या समयामध्ये हे बोलणं सोपं आहे Amen. की मी देवावर भरोसा ठेवतो. टॉक टू मी, कम ऑन. चलो मुझसे बात करो. आमेन. आमेन. बट व्हेन थिंग्स गो क्रेजी, लेकिन जब चीजें पागलपन से भर जाती है, व्हेन थिंग्स गो आउट ऑफ आवर कंट्रोल, जब चीजें अपने हाथों के नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं, दैट टाइम उस वक्त टू शो इट इन प्रैक्टिकल उसे कार्य में दिखाने के लिए इज डिफिकल्ट. बहुत ही मुश्किल है. Amen. आमेन. My point is this. मेरा मुद्दा यह है, When you know जब आप जानते हो someone is doing something bad about you, कोई तो आपके बारे में कुछ तो बुरा कर रहा है, you got two options. आपके पास दो चुनाव है. To allow that dirt to come and infiltrate your heart. कि आप वो परवाना दो कि वो गंदगी आए और आपके दिल में पूरी तरह से फैल जाए. Yeah. That's option number one. यह चुनाव क्रमांक 1. Amen. आमेन. Talk to me. Come on. कोई तो मुझसे बात करो. चलो. Amen. आमेन. दोन चुनाव आहेत आपल्या समोर. एक, पहिलं की जे काही घाण तो व्यक्ती तुमच्याबद्दल बोलत आहे, तुम्हाला कळालं, तुम्ही तुमच्या हृदयामध्ये ते येऊ देता आणि साठू देता आणि पेरू देता. हे ऑप्शन क्रमांक 1, चुनाव क्रमांक 1. पॉइंट सेकंड ऑप्शन और दूसरा मुद्दा या दूसरा चुनाव इज टू डोंट अलाउ इट टू एंटर हियर, कि उसे परवाना ही मत दो कि वो यहाँ पर अंदर प्रवेश करे, बिकॉज यू कीपिंग हार्ट विद ऑल डिलिजेंस. क्योंकि आप आपके दिल को पूरी तरह से सुरक्षित रख रहे हो. या. हाँ. एंड यू से टू गॉड, और आप परमेश्वर से कहते हो, लॉर्ड, प्रभु यू आर अलाइव ना. तू जिंदा है ना, I don't need to bother मुझे उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं, because I know क्योंकि मैं जानता हूँ you are a righteous judge. कि तू न्यायाधीश है. Amen. Amen. And I always say, और इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, Daddy, I know टेंशन नहीं लेने का. इसीलिए that's why I say my heart, my life. इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा दिल मेरा जीवन. Because अगर मेरे दिल में गंदगी उगी तो मैं ऊंचाई नहीं जा सकता. आमेन. Talk to me, समान, come चलो, on. कोई तो मुझसे बात करो. चलो Come चलो on. चलो. अगर मेरा दिल वो गंदगी से भरा हुआ है तो मैं ऊंचाई पर कभी नहीं जा सकता. और मैं कौवा नहीं हूं, मैं उकाब हूं. आमेन. How many are eagles? कितने लोग यहाँ पर उकाब है? Amen. आमेन. कौवे कचरकुंडी में खाना खाते हैं, आमेन. ईगल्स मैरियट में जाके खाते हैं. आमेन. Yeah. हाँ. See the crows, David. You saw the crows anytime? दाऊद, क्या तूने, डेविड, क्या तूने कौवों को देखा? Where they eat? कहाँ पर खाते हैं? Dustbins outside, gutters. बाहर के कचर कुंडी में या फिर गटर में. Yeah. Very soon one of my messages is going to come. और मेरा बहुत जल्दी एक संदेश आने वाला है. My swine, my pearl. मेरे स्वर और मेरे मोती. Yeah. You will love it. I'm telling you, you'll love it. आप उससे प्यार करोगे, मैं सच कहता हूँ. Yeah. माझे डुकर, माझे मोती. टॉपिक कसा वाटला? मस्त आहे की नाही? Yes. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. So, you know, it all depends who am I. देखो, ये सब कुछ उस पर निर्भर है कि मैं कौन हूँ. If I am an eagle, अगर मैं एक उकाब हूँ, I will not allow my feathers to be worn away, you know, by flying at low levels. तो मैं ये परवाना बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि मेरे पंख जो है वो पूरी तरह से थक जाए और कमजोर हो जाए, वो भी निचले स्तर पर उड़कर. हा, खालच्या लेवलवरती, खालच्या स्तरावरती उडून उडून मी माझ्या पंखांना थकवणार नाहीये. आमेन. आमेन. बाजूला विचारा, तू खालच्या स्तराचा आहे का रे? विचारा. तू खालच्या स्तराचा आहे का रे? विचारा, विचारा, तू विचारा. खालच्या स्तराचा आहे का रे? विचारा, विचारा. तू खालच्या स्तराचा आहे का रे? कसं कळणार हा व्यक्ती खालच्या स्तराचा आहे? शब्द, तोंडातून निघणाऱ्या शब्दांद्वारे कळतं. ही अशी बोलली, ती तशी बोलली. खालचं आहे. मला सांग, देव काय बोलला? आमेन. आमेन. हा? आमेन. Ah, आमेन. you know, one day I told Pooja, I know that I asked her that,
if you go to a mall and you buy a nice perfume and you come home and then you use it and you are shocked to see that from the perfume comes the smell of a urinal. और एक दिन मुझे याद है मैंने पूजा से पूछा था कि अगर तू एक मॉल में जाती है और वहाँ से परफ्यूम ले आती है और घर में जब आती है और जब वो परफ्यूम मारती है उसमें से मुतारी, पेशाब की बदबू आती है तो फिर क्या क्या करोगी? उसने कहा "ये!" You will throw away the bottle. वो बोतल जो है वो फेंक देगी. Amen. आमेन. If I want to go up high, अगर मैं ऊंचाई पर जाना चाहता हूँ, how many want to go up high? Come on. कितने लोग ऊंचाई पर जाना चाहते हैं? Amen. आमेन. Then clean your heart. तो फिर आपके दिल को साफ करो. आमेन. Don't allow stones to be there. और वहां पर पत्थर रहने की परवाना मत दो. Because the Bible says क्योंकि बाइबल कहता है that break up your fallow ground. कि अपनी बंजर जमीन भूमि को तोड़ो. Yeah. तुम्हाला तोडायचंय तुमच्या हृदयाच्या जमिनीला. आमेन. कारण त्याच्यामध्ये देवाचं वचन पेरणं हे गरजेचं आहे. आमेन. और परमेश्वर का बीज, वचन का बीज वहीं पर बोया जा सकता है जहां पर जमीन अच्छी हो. आमेन. You know why many people don't understand the word? आपको पता है कि बहुत लोगों को वचन क्यों समझ में नहीं आता? Because your heart is a place which is not fallowed ground. क्योंकि आपका दिल जो है वो ऐसी जमीन नहीं है जहां पर वो ऐसा अच्छा जमीन नहीं है. इस वजह से हा, तिथं दगड आहेत. कारण तिथं नांगरणी केली जात नाही तुमच्या हृदयाच्या जमिनीमध्ये. म्हणून जसं वचनाचं बीज बियाणं येतं, तुम्ही तिथं ते बियाणं आतमध्ये जाऊ शकत नाही. आमेन. तुम्ही बसता खरं इथं असं बघत, पण टकटुक 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 एक एक वचन सगळं टाकून टकक 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 जातं निघून. कारण ते घुसतच नाही आत. सगळं दगडांनी भरलेली आहे, काट्या कुसऱ्यांनी भरलेली जमीन नाही आपल्या हृदयाची. आणि मग कोणी विचारलं काय वचन होतं, काय वचन? आता नाही पास्टर, उद्या मला विचारा. आता मला नाही सांगता येणार. आता माझ्या पोटामध्ये ना गुडगुड होते. आता नाही सांगता येणार. उद्या विचारा, उद्या. मग लगेच रात्रभर फेसबुकवर जाणार, वचन बघून घेणार, काय आता विचारा. असं मला माहितीच नाही. समजतच नाही, वचन घुसतच नाही. कारण इथं सगळा कचरा भरलेला आहे. इथं सगळं काट्याने कुसळे वाढत आहेत आणि ते काट्याने कुसळे जीवनात आणि शरीरात दिसत आहेत. नको ते आजार लागलेत, नको ते आजार. घडी स्किन गळती, घडी इथं काय ते खजूर नाही, खरूज आलेली आहे. तिथं काय आलंय, इथं स्किन इन्फेक्शन आहे. तर डोळ्याखाली काहीतरी काळं झालेलं आहे. मग पूर्ण क्रीम लावून 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 डोळे पांढरे करून तरी काळं. मग विचार करा आता काय करायचं. मग हे टॉनिक पी, हे कर, ते कर, इथं जा, तिथं जा, हा डॉक्टर, तो डॉक्टर. एक एक बिल असं 10,000, 20,000, 25,000, 30,000. आणि तरी पण जे आहे ते स्किन ते आहेच. मी मागच्या वेळेस मैंने लास्ट टाइम बताया था कि प्रॉब्लेम देतो देव आणि जातो आपण डॉक्टरकडे का आला. डॉक्टर पण डोकं खातो, तो का आला. त्याला काय माहिती आहे. तो आपला आली बकरी काप, आला बकरा काप. हा 10,000, 20,000, 25,000 मारो बिल. ही क्रीम लाव, नाही चालली मग ही लाव, ही नाही चालली मग ही लाव. सगळ्या क्रीम झाल्या. आता एक काम करतो, स्किनच काढून टाकतो मी. यू नो द थिंग इज की मी विचारच करत नाहीये की यार माझ्या लाईफमध्ये काय प्रॉब्लेम आहे. मी नक्की इथं हे बघा, एक मिनिट. जर का मी ही सिस्टम, ही जागा क्लिअर केली ना, माझं सगळं नीट होईल. आमेन. आमेन. Come on, talk to me. Come on. चलो कोई तो मुझसे बात करो. चलो. Amen. आमेन. If I make this right, अगर मैं इसे सही करूं, everything will be muska in my life.
सब कुछ मेरी जिंदगी में मस्के जैसा होगा, Everything will be amazing. सब कुछ अद्भुत होगा. But because this is not a fallowed ground, लेकिन क्योंकि ये अच्छी जमीन नहीं है, असं नांगरणी करून असं खुरपणी घेऊन खुरपली, यार ये बराबर नहीं है यार. ये तो वचन के द्वारा नहीं है, ये मेरा बीज नहीं, ये वचन का बीज नहीं है. ये कहाँ से आया है? ये सुनु के बारे में विष जहर ये आया कहाँ से है? ये दीपक के बारे में जहर, ये क्षितिज के बारे में जहर, ये तो परमेश्वर का काम नहीं है. हाँ वो तो गंदे हैं, तीनों भी गंदे, मैं जानता हूं. मैं कौन सा अच्छा हूं? आमेन, हा आमेन. बरोबर आहे की नाही? दुसऱ्याच्या डोळ्यातली काय काढण्याआधी कुशल. हा उसळ का मुसळ? कुसळ. कुसळ ना. तू स्वतःच्या डोळ्यातली मुसळ नाही म्हणत मी, लाकडाची वखार काढ. काय म्हटलो मी? लाकडाची वखार काढ. वखार. त्यांच्या डोळ्यात फक्त कुसळ आहे, तुझ्या डोळ्यामध्ये वखार आहे. व्हॉट इज वखार? जिथं लाकडं असे मोठमोठे होणके साठवले जातात आणि कापले जातात, ती काढ. तर माझ्या अंतकरणामध्ये सुनूबद्दल विष, हाचं नाव काय, दीपक बद्दल विष, क्षितिज बद्दल विष, इसका नाम क्या, आइन्स्टाईन बद्दल विष, सगळ्यांचं विष घेऊन माझ्या अंतकरणात मी बसलोय आणि म्हणतो देवाने मला दिलेले कामगिरी सगळ्यांचं विष प्यायला. कोण आहेस तू? रोज सकाळी कॉम्प्लेंट बी बस झालं बाबा. तुला काय करायचंय? मग तुझं विष कोण पितंय? मी यांचं विष पितो तर माझं विष कोण पितं? कोण पितं? काय माहिती कोण पितं? सगळ्यांचं विष मी पिणार. देवाचं कार्य नाही आहे हे, सैतानी कार्य आहे. हे काढ, लगेच केस वाढतील, लगेच लांब सडक होतील. दीपकचं विष काढ, स्किन चांगली होईल, अजून 10 वर्ष यंग दिसशील. क्षितिजचं विष काढ, चांगले थोडंसं हेल्दी होईल. जास्ती पण हेल्दी नको आपल्याला, म्हणजे तो दरवाजे तोडायला लागतील. आइन्स्टाईनबद्दल विष काढ, लंग किडनी दुखते, हे दुखतं, ते दुखतं, काय ना काहीतरी इथं खास तिथं खास, खजूर काय आहे ते सगळं जाईल. तू नीट राहा. एकमेकाला बोला, तू नीट राहा. बोला, तू नीट राहा. तू बस, तू स्वतःची काळजी कर बस. आमेन, तू स्वर्गात जातोस का? बस. मोठ्याने चला यार. आमेन. जे लोक मला मागून आम्ही नेते हळू आवाजात येते, मोठ्याने चला. स्वतः तू पोचतो का? बस तेवढं बघायचं आपल्याला. आज रात्री देव म्हणतो, अरे मूर्खा, आज रात्री जर का तुझा जीव तुझ्या पासून काढून घेतला तर तू माझ्याकडे येशील का? पहिले हे बघ. आमेन, आमेन. या Bible says 1 Corinthians chapter 11 verse 31. Read that. और बाइबल कहता है पहले कोरिन्थियों की पत्री इसका 11वां अध्याय, पहले कोरिन्थियों की पत्री इसका 11वां अध्याय और वचन 31 मैं आपके लिए पढ़ता हूं. यदि हम अपने आप को जांचते, यदि हम अपने आप को जांचते, दुनिया को नहीं, तो दंड ना पाते. जर का आपण स्वतःला चेक केलं, दुनियाला कशाला करायचे? आपण कसे राहतो बस. तुमचं हृदय, एकमेकाला बोला, तुझं हृदय साफ ठेव. बोला, तुझं हृदय साफ ठेव. पुन्हा बोला, तुझं हृदय साफ ठेव. पुन्हा बोला, तुझं हृदय साफ ठेव. बघा, सी आता आम्ही 2 बाया आहेत, आम्ही बसलेलो आहेत, ती तिच्या घरात, मी माझ्या घरात. आम्ही दोघं मोबाईलवर गप्पा मारते. आणि काय गप्पा मारते तर दीपकच्या घरात काय चाललंय त्याची गप्पा मारतोय.
प्रश्न हा आहे, हे काम काय देवाने मला दिलं आहे का? आमेन. कम ऑन, बोलो. 1 तास झाला, 1.5 तास झाला, 2 तास झाले, 2.5 तास, 3 तास. काय दीपकच्या नाकात काय चाललंय? अरे प्रश्न हा आहे, हे काम काय मला देवाने दिलंय का? आमेन. नाही. मला काय बघायचंय की माझ्या जीवनात काय चाललंय, बस. आमेन. बघा, जेव्हा अंबानीने ज्यावेळेस आउट गोईंग फ्री केला, त्याला माहिती नव्हतं की ह्याचा उपयोग असा होणार आहे. तर मालूम है क्या वो बेचारे ने आउट गोइंग क्यों फ्री क्यों किया? कि लोग जरूरी बातें कर सके. उसको मालूम नहीं था कि वो उचापत्या करेंगे, चपात्या करेंगे. उसको नहीं मालूम था. यस. प्रश्न हा आहे की एवढं इन्फॉर्मेशन साठून तू करतो काय? आमेन. विचारा एकमेकाला, एवढी माहिती साठून तू करतो काय? विचारा, एवढी माहिती साठून तू करतो काय? विचारा. एवढी माहिती साठून तू करतो काय? ते पण दुसऱ्याबद्दल. स्वतःबद्दल माहिती साठव ना. आमेन. तुझं भलं होईल. आमेन. Talk to me, come on. कोई तो मुझसे बात करो, चलो. Amen. आमेन. People of God, I'm stopping over here now. परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ. But tell your neighbor, my heart, my life. लेकिन आपके बाजू वाले से कहो, मेरा दिल मेरा जीवन. बोलो 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 बोलो. मेरा दिल मेरा जीवन. माझं हृदय माझं जीवन. बोला एकमेकाला. माझं हृदय माझं जीवन. आमेन. माझं हृदय मी जर का साफ ठेवलं, माझं जीवन उत्कृष्ट बनेल. Give the Lord a Amen. mighty hand. Amen. No praise everybody. आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर को मान दो. Just everybody eyes closed and hands up lifted everywhere right now. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह And this पर. moment right now, और इस क्षण को इस वक्त we are going to go in the anointing session. हम अभिषेक के सत्र में जाने वाले हैं. And right now the Lord will touch you the way you are opening up your heart to Him. और जिस तरीके से आप आपका दिल परमेश्वर के प्रति खोलोगे, उस हिसाब से परमेश्वर आपको छुएगा. Amen. Amen. And He will start dealing in your heart. और वो आपके दिल में कार्य करना शुरू करेगा. He will start exposing those areas of your heart which you have hidden from Him. और वो आपके जिंदगी में वो विभाग जो आपने उससे छुपा कर रखा है, उसका खुलासा आपके सामने वो करेगा. People of God, परमेश्वर के लोगों, open your heart to the Lord. आपके दिल को परमेश्वर के प्रति खोल दो. Cleanse your heart. आपके दिल को साफ करो. One of David's prayer after he had sinned और with Bathsheba. बेतशेबा के साथ पाप करने के बाद दाऊद की एक दुआ जो है वो ऐसी है, Lord, प्रभु create in me a clean heart. मुझ में एक साफ दिल तू तैयार कर. Create in me a clean heart. मुझ में एक साफ दिल तू तैयार कर. Because David knew क्योंकि दाऊद जानता था the relationship in progress and prosperity and the heart. कि बढ़ती और सफलता का रिश्ता दिल के साथ क्या है, ये वो जानता था. Amen. आमेन. कारण दाविदाला हे ठाऊक होतं, हृदयामध्ये आणि एक सफल जीवनामध्ये असलेलं नातं काय आहे हे दावीद जाणत होता. आज आपल्याला ते ठाऊक नाही, पण आपण आपल्या हृदयामध्ये काही घाण साठवून ठेवलेली आहे. आज पवित्र आत्मा आपल्याला सांगत आहे, तुझ्या हृदयाला साफ कर. कारण मला तुला आशीर्वाद द्यायचा आहे, मला तुला उच्च स्थळी घेऊन जायचं आहे, मला तुला भव्य बनवायचं आहे, मला तुला उंच करायचं आहे. नेत्रबंद केलेले, हात उंचावलेले, तुमच्या अंतःकरणात कोणाबद्दलही काही असेल, आज ते काढून टाका. तुमची बहीण, तुमचा भाऊ, तुमचे नातेवाईक, चर्च मधलं कोण, काही असू द्या, कोण तुमच्यावर किती वाईट वागतं ते देव पाहून घेईल. कारण तुमचा व माझा परमेश्वर हा जिवंत परमेश्वर आहे.
त्याला तुम्ही काही सांगायची गरज नाही. तो जाणतो कोण तुमच्याबद्दल काय योजना करत आहे आणि त्या योजना जागेवर थांबवण्याचं सामर्थ्य आपल्या देवामध्ये आहे. कोण तुमच्याबद्दल काय कुयोजना करतोय आणि काय काय त्यांचं चाललंय, तुमच्या मागे काय कुभांड रचत आहे, देव ते सर्व जाणणारा परमेश्वर आहे. पहा, इस्रायलाच्या रक्षकाला झोप येत नाही, डुलकी येत नाही. तो सक्षम आहे तुमचं संरक्षण करण्यासाठी. तुमच्या हृदयाला कचरकुंडी करू नका. तुमच्या हृदयाला कचरकुंडी करू नका. तिथं देवाचं वचन पेरण्याची गरज आहे. त्यासाठी ती जागा आहे. देवाचे मोती पेरण्यासाठी ती जागा आहे. कोणाचं काय चाललंय, कोणाचं कोणावर लफडं चाललंय, कोण कोणाच्या मागे पळते, ते देवावर सगळं सोडून द्या. तुमचं हृदय साफ ठेवा. कोणी माहिती जरी सांगितली तरी ऐका आणि तिथंच विसरा आणि ती पुढे पसरू नका. कारण तुम्ही देवाचे लेकरं आहात, सैतानाचे नाही.